जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे कैसे हुआ है, इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जहां विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जहां पर अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जहां अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं और जिससे क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, और लोगों को रोजगार मिलता है। वस्तु का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, सेवा का मतलब होता है सर्विस। ठीक है, जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेवा। आप लोग संचार का यूज करते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का, ये सब क्या है, सेवा है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए आप परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो भी किस में आता है, सेवा में आता है। ठीक है, अब देखिए आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, इसको हम लोग समझते हैं पहले। आर्थिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती हैं जिनसे हमें इनकम की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखिए अर्थव्यवस्था दो कार्य करती हैं। पहला कार्य क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था दो कार्य करती हैं। पहला कार्य करती हैं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। ठीक है, और दूसरा है लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक है, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना, ठीक है, अब देखिए एक अर्थशास्त्री हैं ब्राउन, जिनके अनुसार से अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, आजीविका का मतलब होता है रोजगार। ठीक है, तो रोजगार को प्राप्त करने का एक तरीका है। अर्थव्यवस्था क्या है, रोजगार को पाने का एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है, एक तरीका है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती है, अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो उन्हीं कार्यों को अलग अलग उत्पादन क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 उत्पादन क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र। ठीक है, पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, क्या, प्राइमरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर। अब हम लोग एक एक करके सभी क्षेत्रों को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, वैसे सभी क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, जिस क्षेत्र में हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम लोग वस्तुओं का उत्पादन जिस क्षेत्र में करेंगे उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, इसे हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि और सहायक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य आ सकता है, तो कृषि आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा इत्यादि। ठीक है, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, इसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्रक। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक उत्पादों को
विनिर्माण के द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वैसा क्षेत्र जहाँ पर क्या होगा, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा अन्य रूप में बनाया जाएगा, अन्य रूप में परिवर्तित किया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे द्वितीयक क्षेत्रक कहेंगे। ठीक है, अब देखिए विनिर्माण का मतलब क्या होता है। विनिर्माण का मतलब होता है कि प्राकृतिक उत्पादों को एक नया रूप दे करके उसे बड़े पैमाने पर बनाना। ठीक है, यही होता है विनिर्माण का मीनिंग। ठीक है, अब देखिए तो इस क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आ सकते हैं। उदाहरण के लिए खनिज व्यवसाय, खनिज से जितने भी रिलेटेड व्यवसाय होंगे वो किस में आएंगे, द्वितीयक क्षेत्रक में आएंगे। ठीक है, जितने भी निर्माण कार्य हैं, जितने भी वस्तुओं का बनाना है, ठीक है, वो किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्रक में। जैसे रेशा प्राप्त करते हैं हम लोग कीड़े से, ठीक है, तो रेशम के कीड़े से जब रेशा प्राप्त करते हैं तो वो कौन से क्षेत्रक में आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में। ठीक है, और रेशे से जब हम लोग कपड़े का निर्माण करते हैं तो वो किस क्षेत्रक में आएगा, द्वितीयक क्षेत्रक में। ठीक है, तो जितने भी निर्माण वाले कार्य हैं वो किस में आएंगे, द्वितीयक क्षेत्रक में। ठीक है, इत्यादि। अब हम लोग समझेंगे तृतीयक क्षेत्रक को। देखिए तृतीयक क्षेत्रक यानी कि टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, इसे हम लोग सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या होता है, सेवा क्षेत्रक। ठीक है, वैसी गतिविधि जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती लेकिन उसके विकास में सहायता करती है उसे तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो वैसा क्षेत्र जहाँ पर क्या हो, वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता हो, ठीक है, लेकिन उसके बिना वस्तुओं के उत्पादन का विकास नहीं हो सकता है, वस्तुओं का विकास सही ढंग से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, अब तृतीयक क्षेत्रक में कौन कौन से गतिविधि आएंगे, तो परिवहन, जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस में आएंगे, तृतीयक क्षेत्रक में। ठीक है, संचार, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, जितने भी संचार आप लोग मैसेज भेजते हैं, बात करते हैं मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, तो ये सारे चीज़ किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्रक में। ठीक है, जितने भी व्यापार करते हैं लोग वो किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्रक में। ठीक है, अब हम लोग कल अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है।